हेलो, हाय, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज वीकेंड में 26 की लाइव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वालेकुम अस्सलाम। और बाकी सुनाइए, आप लोग कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज का जो मार्केट था वो नॉर्मल मार्केट था। उम्मीद है कि आप लोगों ने ट्रेड किए होंगे, और ट्रेड किए होंगे तो प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग से आप ट्रेड किए होंगे। यस, आज न्यूज़ भी है। कल भी ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन किए थे हम लोगों ने, और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कोर पीसी प्राइस इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में, न्यूज़ के बारे में, फोरकास्ट एक्चुअल, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम। और इसके पहले लाइव स्टार्ट करें, एक छोटा सा डिस्क्लेमर से हम अपनी लाइव स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो लाइव आप देख रहे हैं और ये यूट्यूब पे अपलोड होगी, अब यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो इसका एक ही मकसद है कि आप लोग को अवेयरनेस एंड एजुकेशन और अपडेटेशन दिया जाए कि डेली मार्केट में क्या चल रहा, एज पर द टीए मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, एज पर द फंडामेंटल न्यूज क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग को एक जस्ट इन्फॉर्मेशन देने का काम है, ताकि आप लोग को अपडेट करें, आप लोग गाइड कर पाए। ये एक लाइव का मकसद है। इस लाइव को देख के अगर आप किसी भी तरह का ट्रेड बाय सेल करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपको खुद की होनी चाहिए। इसमें क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी आपका है और लॉस भी आपका है, राइट। तो अपनी प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग, एंट्री का प्लानिंग, एग्जिट का प्लानिंग, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएल, कहां पर एसएल लगाना उसकी प्लानिंग करें। उसके साथ ही अपने साथ में ट्रेड करें, अपनी जिम्मेदारी के साथ ट्रेड करें। और मार्केट में काफी तरह के स्कैम है, स्कैम से बचें। कोशिश करें कि किसी भी अनचाही लिंक पे, क्योंकि स्पेशली मैं भी रोज पेपर पढ़ता हूँ, तो रोज ऐसा कोई दिन नहीं आता कि मैं कोई न्यूज नहीं देखता कि उस पर लिंक पे क्लिक करने से उनका इतना पैसा चलेगा, उस स्टॉक मार्केट के बहाने से पैसा चला गया, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, फॉरेक्स में मतलब तरह तरह की चीजें, इन्वेस्टमेंट के चक्कर में किसी ने 50 लाख गवा दिया, किसी ने 25 लाख गवा दिया, किसी ने 2.5 लाख गवा दिया। इस तरह की न्यूज आप भी देखने को मिलती है, आप भी देखते होंगे। तो इन सब तरह की न्यूज के साथ हमको अलर्ट होने की जरूरत है। इस तरह की किसी भी तरह की लिंक या किसी भी तरह के लोग फेक कॉल से बचें। तरह तरह के लोग जो मेंटर्स हैं उनकी डीपी यूज करके, मेरे भी डीपी यूज करते हैं लोग टेलीग्राम पे, और डीपी यूज करके तरह तरह की ओंजी पोंजी और ग्रेडी स्कीम को ग्रुप में भेजते हैं, जिसमें आप किसी के साथ अगर इन्फ्लुएंस है, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे तो आपको लगता है कि मैं बात कर रहा हूँ, तो उस चक्कर में चीजें खराब होने का डर है आपको। तो कोशिश करें ये सब चीजों से बचें मार्केट में, ठीक है। एंड मेरे साथ जुड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है मेरा संडे के दिन का सुबह का वेबिनार। दूसरा कोई तरीका नहीं है मेरे साथ जुड़ने का, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और ये था हमारा आज का डिस्क्लेमर। बढ़ते हैं आगे। बस हमारा काम है अलर्ट रहें, लोगों को बचाएं, लोगों को भी बचाएं, खुद भी बचे, लोगों को भी बचाएं। खुद भी सेफ करें, दूसरों को भी भला करें। कर भला तो हो भला, दूसरों का भला करना भी जरूरी है। दूसरों को फायदा नहीं कर सकते तो कम से कम उनको नुकसान से बचाने की कोशिश करेंगे, राइट। आज ही मेरे को एक साहब का कॉल आया था गुजरात से। क्या सर, फॉरेक्स में तो थोड़ा सा समझ में नहीं आता, क्या करूं, तो मैं अगर फंड दूं तो अकाउंट मैनेज करेंगे क्या। मतलब अच्छा हो तूने मुझसे बात किया, किसी और से बात नहीं किया, नहीं तो तेरे फंड को तो अभी तक ठिकाने लगा दिए थे। मार्केट में लोग बैठे हैं तुम्हारे जैसे लोग इंतजार करते हुए, तो ये आप जो भी है, तो मैंने समझाया उनको कि ऐसा काम नहीं होता, और किसी पे भरोसा नहीं करें। अगर आप मुझसे ही बात कर रहे हैं और 2-4 दिन से अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मुझ पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट मुझे 2-4-6 महीने साल भर देखें, उसके बाद आगे बढ़े, राइट। तो मार्केट में तरह तरह के फ्रॉड है, बचने की कोशिश करें। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन, वेरी गुड इवनिंग। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा मार्केट की तरफ। मार्केट का हालचाल देख के फिर हम अपना एफए का हालचाल देखते हैं। गौर, तुम्हारी तबीयत ठीक है? अगर ठीक है तो फिर एफए का हालचाल सुनाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। मार्केट में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है अभी यहाँ बताने के लिए आप लोग को आज स्पेशली। इस तरह का मार्केट का बिहेवियर जो मेरा ऑब्जर्वेशन होता है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। मार्केट का मोमेंट अगर आपने देखा तो कल का दिन अगर छोड़ दे तो ये मार्केट टूट रहा था ना। कल लास्ट ये जो रिकॉर्ड किया इसने करीब करीब 2350, जो कि ऑलरेडी एक्सपेक्टेड एरिया था, हमने ड्रॉ भी किया था। अब कल से मार्केट, कल से मतलब ये कल के दिन था थर्सडे रात में, कल से मार्केट इस एरिया से नीचे नहीं गया है। आज का भी दिन था उसका, आज मॉर्निंग के में भी जा सकता था, बट इसने क्या किया, एक अप डायरेक्शन लिया, और मार्केट में एक मार्केट का जो बिहेवियर जिसको बोलते हैं, वो बिहेवियर एक जगह आके रुक गया। अगर उसको नीचे जाना होता, जैसे कि जा रहा था वो, जैसे कि वो जा रहा था, वो जाते जाते अब वो यहाँ पर इसने स्टॉप लगा दिया है यहाँ पर। ये एक चीज थी जो मॉर्निंग के अंदर में एक चीज हुई है, जो यहाँ पर बायर ने कमांड लिया अपने हाथ में, मोर्चा संभाल लिया। बायरों ने क्या किया, अपना मोर्चा संभाल लिया, और मार्केट को क्या किया, ऊपर की तरह जंप कर दिया। ठीक है, तो ये बायर लोगों ने यहाँ मोर्चा संभाल लिया और मार्केट को फेंक दिया ऊपर की तरफ, और जो फेंका तो अच्छा खासा फेंका, करीब करीब कितना, 25-24-25 डॉलर से मार्केट को ऊपर फेंका, राइट। उसके बाद में एक करेक्शन तो हमेशा बनता है, जब मार्केट एक बड़ा मूवमेंट लेता है तो एक करेक्शन ही मार्केट के अंदर बनता है। जब करेक्शन बनता है उसके बाद मार्केट यहाँ पर आने के बाद इस एरिया के अंदर में साइडवेज हो गया। अगर मार्केट को नीचे आना होता ना, तो मार्केट ये तोड़ के नीचे की तरफ मूव करता, लेकिन नहीं बना। इसका मतलब ये जो
अक्यूमुलेशन जोन इसको बोलते हैं, जहां पर मार्केट साइडवेज आप बोलो, अक्यूमुलेशन बोलो, है ना, जो भी आप बोल सकते हो, ये रेंज बनाया, ये एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग साइन होता है कि मार्केट अब हमको थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिख सकता है, और ऊपर की तरफ दिख सकता है तो कहां तक दिख सकता है वो हम देखेंगे। अब हमारे पास एक जो पॉइंट बनते हैं, हमेशा मार्केट जो बोलता है तो एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के पॉइंट के हिसाब से चलता है ना, जो जो पॉइंट्स ब्रेकअप स्ट्रक्चर होते हैं वो पॉइंट के हिसाब से चलता है। एंड मार्केट एक प्रॉपर तरीके से एरिया में, जहां पर हमारे पास काफी सारी लिक्विडिटी अवेलेबल होती है, मार्केट वहां तक मूव करता है, और ये हमारे पास है लिक्विडिटी, कल ही हमने पढ़ा है ना। तो ये हमारे पास एक लिक्विडिटी बैठी है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बैठे हैं, जैसे यहाँ पर बायरों ने मोर्चा संभाला, यहाँ पर सेलर ने मोर्चा संभाल लेंगे, जैसे मार्केट यहाँ पर आएगा। तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर का एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यहाँ से $25 का मोमेंट है, और बहुत बड़ा मोमेंट नहीं, $24-25, मतलब मार्केट में गोल्ड की लिक्विडिटी आती है, सुबह ही देखने को मिला हमको मोमेंट, और सुबह ये मोमेंट देखने को मिला। तो जिन लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, मार्केट का बिहेवियर यहाँ पर, इस बिहेवियर के बेस पे लोगों ने ट्रेड भी किया होगा, जो मॉर्निंग में उठने के शौकीन है, और जिनको सुबह बड़ा अच्छा लगती है सूरज के साथ देख के मेडिटेशन करना, और उनके लिए बड़ी अच्छी चीज होगी कि उन्होंने मॉर्निंग में ये अपॉर्चुनिटी को कैश किया होगा, राइट, ये अपॉर्चुनिटी मॉर्निंग कैश किया होगा, क्योंकि ये बिहेवियर यहाँ पर दिख गया था, और एक बड़ा मोमेंट देखने को मिला हमको। बड़ा मोमेंट इसलिए देखने को मिला कि लेफ्ट साइड में हमारे पास यहाँ पर लिक्विडिटी अवेलेबल थी, और तो ये एक मोमेंट था कि यहाँ पर एक, कल रात को मैंने इस पे डिस्कशन भी किया था, तो ये एक एरिया हमको देखने को मिला, यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन देखने को मिला, और ये जो एरिया था, ये था हमारे पास क्या का एरिया था, ये कौन बताएगा, जो एरिया था क्या था ये एरिया, नहीं ग्रीश थोड़ा सा प्रॉपर थोड़ा सा देखो कहाँ है, क्या एरिया है ना, कहाँ डिस्कशन चल रही है, दैट इज नॉट ए वाई एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है वो फिलहाल अभी, क्योंकि वहां पर हमारे पास कुछ लिक्विडिटी अवेलेबल है जो इनके इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑर्डर ब्लॉक है, तो ठीक है, दैट इज द एरिया ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है। अब ये हमारे पास एक पॉइंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये 82 वाला पॉइंट, जहाँ पर मार्केट मॉर्निंग में 79-80 के आसपास आया था मार्केट, ये एक पॉइंट है जो कि अभी हो सकता है लाइफ के टाइम में टूट जाए। दूसरा पॉइंट हमारे पास 82 वाला पॉइंट है, ये पॉइंट अगर टूटता है तो मार्केट सीधा हमको कहाँ दिखेगा, यहाँ पर है ना, तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लिक्विडिटी अवेलेबल है, राइट। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है, ये इसको बोलते हैं मार्केट का बिहेवियर, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। अगर आप बैठे हैं मार्केट के अंदर, ये जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन, मार्केट में इस तरह की चीजें होने के अनुमान है, क्योंकि ये जो डेटा हमको देखने को मिला उस डेटा के आधार पर, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, राइट। तो गोल्ड का मूवमेंट फिलहाल इस तरीके से है ना। और नीचे का एरिया अगर हमको, क्योंकि हम जब मार्केट में ऊपर की बात करते हैं, हमको नीचे का एरिया भी लेके चलना है कि नीचे कौन सा एरिया अगर मार्केट में रिजेक्शन होता है, जस्ट फॉर द प्रोबेबिलिटी, ये एक प्रोबेबिलिटी है, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने बोला तो ऐसा हो जाएगा, नहीं, देयर इज अ टीए बात कर रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा टीए बात कर रहा है। आपका भी टीए जब स्ट्रांग हो जाएगा, तो जब स्क्रीन पर टाइम देंगे तो आपको भी दिखेगा ये चीजें होती हुई दिखेगी। अब टीए और भी कुछ बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है टीए, टीए दोनों तरफ से लेके चलते हैं ना, और टीए हमारे पास एक चीज और बात कर रहा है, जो मॉर्निंग में मैंने आपके सामने चार्ट शेयर किया था, और टीए ने ये बोला था, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एरिया, ये वाला एरिया बहुत अच्छा एरिया है, जो अगर मार्केट अगर यहाँ पर फिर से अगर देखने को मिलता है नीचे की तरफ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके मार्केट इस एरिया में आता है, तो ये बहुत अच्छा एरिया फॉर द बाइंग जोन, ये बहुत अच्छा एरिया फॉर द बाई के लिए, तो ये एक अच्छा एरिया है, ये भी हमको इसके बारे में भी सोचना जरूरी है। ये ऊपर का एरिया है, ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद आप बाय में बैठना, हमेशा याद रखना, मेरे सेंटेंस को कंप्लीट पकड़ना, मैंने अगर बोला बुलिश ये ऊपर जा सकता, तो ऐसा नहीं है, वो एक स्ट्रक्चर पे वेट करना कि कौन सा स्ट्रक्चर पे हमको बाय करना है, स्ट्रक्चर टूटता है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, देन जाएंगे बाय के साइड में, नहीं होता है, रिजेक्ट होता है, देन आएंगे सेल के साइड में। तो वेट फॉर द, ये पहला वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर का पॉइंट कौन सा वाला 79, क्योंकि आज का जो एशियन सेशन का हाई था, कौन सा हाई, ये एशियन सेशन का हाई। अब ये लंदन में तो नहीं टूटा, लंदन भी ऑन है एंड यूएस भी ऑन है, तो हो सकता है लंदन और यूएस में ये एरिया एशियन का हाई टूट सकता है ना, ये हाई बना था, ये हमारे पास एशियन सेशन की लिक्विडिटी है, कल हमने लिक्विडिटी वाला पॉइंट पढ़ा था, ये हमारे पास एशियन सेशन का हाई एंड लो की लिक्विडिटी है, राइट। ये हमारे पास ऊपर में क्या है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी, बाकी सब इंटरनल थी, तो ये हमारे पास एशियन सेशन का हाई हमारा मिला। अब ये लंदन एंड यूएस दोनों मिलके एशियन की बैंड में जाएंगे, ठीक है, और हो सकता है नेक्स्ट हाई इसके यहाँ बन जाए या यहाँ बन जाए, तो उठने के बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, तो फिर आप इसके अंदर एंटर करना, देन आप यहाँ तक एंजॉय कर सकते हो। तो ये है हमारे पास गोल्ड का स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा फंडामेंटल के बारे में, फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे, और फंडामेंटल के लिए हम याद करेंगे गॉस को। क्या भैया, क्या डेटा दिख रहा है आज, सॉरी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग गॉस, क्या चले, ठीक हूँ सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू मेंबर्स। सर माय वॉइस इज क्लियर? हाँ मेरे पास क्लियर है, बाकी लोग भी अपना कंफर्म कर लें, अगर आवाज गॉस की क्लियर आ रही है तो टाइप कर सकते हैं आप यस,
थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सर, जैसे कि हम लोग फंडामेंटल पे चलते हैं, जैसे कि हम लोग को कल का डेटा थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, राइट, ये ना के बराबर था कल, उतना इफेक्ट नहीं मिला। और यूएस की जो जीडीपी थी, इट्स मोर देन फर्स्ट क्वार्टर। जो फर्स्ट क्वार्टर की जो जीडीपी थी उससे ज्यादा मिल गई सेकंड क्वार्टर पे यूएस को। और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स सिर्फ उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं, सिर्फ 10,000 का डिफरेंस था। और दूसरी बात थी सर्विसेज की। जो लास्ट मंथ में हम लोग सर्विसेज देख रहे हैं, तो सर्विसेज की भी डेटा लेके पॉजिटिव है। एंड मैन्युफैक्चरिंग को लेके डेटा नेगेटिव मिला, लेकिन सर्विसेज जी वो फास्ट थी, मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव थी, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स थोड़ा बहुत था। और जीडीपी जो है यूएस की वो ग्रोथ हो रही है। तो आज का जो न्यूज था, जो बहुत एग्जैक्टली जो ये मोमेंट मिलना चाहिए था हम लोगों को इस न्यूज में, लेकिन उतना मोमेंट नहीं मिल पाया। तो आज का न्यूज पे हम लोग बात करें तो पर्सनल जो कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स जो पिछले महीने का था 0.1%, इट्स मोर देन 0.2%। इसका मतलब है इंडेक्स को थोड़ा पॉजिटिव डेटा है ये, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव है, सर्विस पॉजिटिव है, होम सेल्स पॉजिटिव है, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स ना के बराबर है। ना के बराबर मतलब 10,000, इससे ऑलमोस्ट ऑल एवरी कंट्री में रहता है 10-20 हजार का। लेकिन ये डेटा तो उतना कमजोर नहीं कर सकता यूएस के लिए। लेकिन यहाँ पे कोर पीस प्राइस इंडेक्स जो है मोर देन एक्सपेक्टेड है। 0.2%, 0.1% था प्रीवियस का, एंड 0.2% एक्चुअली जो फोरकास्ट होके निकला। एंड यूएस का जो पर्सनल स्पेंडिंग पर मंथ था, लास्ट मंथ जो स्पेंड किया था, वो इक्वली जो फोरकास्ट चल रहा था सेम एज इट इज 0.3%, लेकिन मोर देन प्रीवियस डेटा निकला। 0.2% प्रीवियस का था और 0.3% एक्चुअली जो प्रेजेंट था, मोर देन ये भी पॉजिटिव निकला। एंड पर्सनल इनकम जो लास्ट मंथ का जो यूएस कंट्री का इनकम था, यहाँ पे थोड़ा मार पड़ा है, 0.5% से लेके 0.2%, लेकिन यहाँ पे 0.3% गिर गया। मतलब 0.3% गिर गया, मतलब यहाँ पे 0.2% और 0.3% ये दोनों इक्वली डेटा थे। और 0.3% यहाँ पे गिर गया, मतलब ये इंडेक्स को नेगेटिव किया। तो थोड़ा बहुत गोल्ड को पॉजिटिव लेके गया, तो इंडेक्स थोड़ा नीचे आ गया। तो 7:30 को हम लोगों के पास रिवाइज्ड ह्यूम कंज्यूमर सेंटिमेंट है। ये भी थोड़ा न्यूज हलचल कर सकती है, क्योंकि हम लोगों को कल का न्यूज था वो भी उतना मोमेंट नहीं मिल पाया। और आज का न्यूज था जो एक्चुअली जो इसको $15-20 का मोमेंट मिलना चाहिए था, लेकिन डेटा के हिसाब से हम लोगों को उतना जो सुबह से उतना हलचल नहीं हो पाया, और कम्युनिटी में और अदर पेयर करेंसी में भी। तो यहाँ पे कंज्यूमर सेंटिमेंट का जो है ये जैसे कि जानकारी के मुताबिक, जैसे कि डेटा के मुताबिक, ना मेरे बात से नहीं, जैसे कि डेटा के मुताबिक जो डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया है, तो कंज्यूमर सेंटिमेंट ये हो सकता है पॉजिटिव डेटा। लेकिन पॉजिटिव डेटा हो सकता है, लेकिन इट्स ए मोर देन 70 आ गया, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर सेंटिमेंट देखने को मिलेगा हम लोगों को ट्रेडर्स के लिए। अगर एज इट इज 66.3 या 66 एज इट इज आ गया, तो यहाँ पे फिर से उतना हलचल नहीं मिलेगा, एज इट इज सेम होगा। सर, अगला जो हम लोगों को देखने मिलेगा, जैसे कि वेडनेसडे, सॉरी, जुलाई 30 को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस न्यूज है, राइट। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ये न्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे कितना आएगा पता नहीं। और जाल्टस जॉब ओपनिंग का है, जाल्टस जॉब ओपनिंग का लास्ट 2 मंथ से जो गवर्नमेंट जॉब थे, जाल्टस जॉब जो गवर्नमेंट के, तो यहाँ पे पॉजिटिव डेटा निकल रहा है, जैसे कि जॉब ओपनिंग्स क्लाइम्स हो रहे हैं, जॉब ओपनिंग्स ज्यादा हो रहे हैं। तो जाट जॉब यहाँ पे पॉजिटिव डेटा है। इस महीना लास्ट मंथ का जो देखा जाए तो इसको वेट करना पड़ेगा। तो हम लोग को वेडनेसडे जुलाई 31, ये हम लोगों के लिए बहुत खास दिन होगा, क्योंकि यहाँ पे होगा यूएसडी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। क्योंकि ये लास्ट टाइम नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज बहुत सारा डेटा को हिला के रख दिया था। और एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स क्वार्टर का जो है, जो सेकेंड क्वार्टर का जो इंडेक्स का जो सेकेंड क्वार्टर का जो है यूएस इकोनॉमी का अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट है एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट है, इसको क्वार्टर में कितना मिला है, एम्प्लॉयमेंट्स कितने हो गए बोल के, ये 6 PM को वेडनेसडे जुलाई 31 को न्यूज है। और यूएसडी चिकागो पीएमआई की एक सर्विस की न्यूज है, और पेंडिंग होम सेल्स की न्यूज है, और फेडरल फंड्स रेट की न्यूज है, और एफओएमसी स्टेटमेंट की न्यूज है। और उसी दिन और 12 AM को एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। लेकिन इसका मतलब ये है जुलाई 31 तक तो हम लोगों को यहाँ पे उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं मिल पाएगा गोल्ड में, लेकिन एज इट इज टीए के हिसाब से
हम लोग मूव हो सकते हैं। लेकिन एज इट इज अगर टोटली मोटा मोटा अगर फंडामेंटल जो कलेक्ट किया हुआ डेटा है, जो लास्ट प्रीवियस महीने से हम लोग कलेक्ट किया जो डेटा है सॉरी, इस डेटा में जो ऐसा निकल आ रहा है कि यूएस इंडेक्स को जो है पॉजिटिव निर्भर लेके आ रहा है। मतलब गोल्ड को हम लोग नीचे देख सकते हैं, एज इट इज जो डेटा के बराबर चला। तो आज जल डेटा सारा डेटा को मिला के जो वेडनेसडे जुलाई 31 को जो एफओएमसी स्टेटमेंट रहेगा, इस स्टेटमेंट पे रिलीज किया जाएगा। तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा कि क्या फेड रेट जो सितंबर में जो बातचीत चल रही है और फेड रेट को कम करेगा या नहीं करेगा। ये सारे का मामला जुलाई वेडनेसडे जुलाई 31 एंड थर्सडे अगस्त 1, तो ये दोनों दिन हम लोगों को पता चल जाएगी जो गोल्ड और कमोडिटी एंड अदर करेंसी पेयर्स को हम लोग लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए कौन सी करेंसी पेयर्स को हम लोग होल्ड कर सकते हैं, या शॉर्ट टर्म के लिए कितना हम लोग बेच सकते हैं। सो ये हम लोगों के लिए जो अगला जो 2 हफ्ते जो 2 सप्ताह बहुत इंपॉर्टेंट दिन रहेंगे। बस ये आज का जो एफए है। थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे सर। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच गॉस, बहुत अच्छा, वेरी गुड, लवली अपडेट। अगर आप लोग को गॉस की न्यूज़ थोड़ी समझ में आई या उससे कुछ फायदा मिलेगा तो एक बार आप उसको थैंक यू बोल सकते हैं गॉस को। तो ये था हमारे पास आज का फंडामेंटल, जो कि मार्केट के मूवमेंट फंडामेंटल के हिसाब से मूव होते हैं। तो जैसा भी एक डेटा सामने आया था, गॉस ने कोशिश की आपके सामने रखने की। अब आप इसको कैसे समझते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, आपके ऊपर ये। अब हमारा जो टीए है वो टीए काम करेगा। हाँ, एफए की न्यूज एक बार होती है, टीए तो दिन भर चलता है हमारा। टीए के बेस पे काम करो, टीए को स्ट्रॉन्ग करो और पैसे कमाओ, बढ़िया। गोल्ड के बारे में तो बता दिया मैंने आपको ना। चलो बढ़ते हैं करेंसी की तरफ, देखते हैं करेंसियों में क्या चल रहा है। और करेंसी में काफी अच्छा चल रहा है, करेंसी के अंदर भी अच्छा वॉल्यूम आ रहा है। सेम है यूरो यूएसडी। अगर इंडेक्स पॉजिटिव हुआ है तो डेफिनेटली हमको ये यूरो नीचे दिखेगा। बट एक चीज मैं बता दूं कि यूरो भी जो है ना, एक इस ये एरिया है यूरो के लिए जो कि यूरो ट्रेवल करेगा। ये एरिया अगर क्रॉस कर लेता है तो यूरो आपको दिखेगा यहाँ पर, जो मुझे अभी दिख रहा है। और मुझे थोड़ा सा नेक्स्ट वीक आने वाले समय में यूरो और मैं ऊपर देख सकता हूँ, इवन यहाँ एरिया तक भी सोच सकता हूँ मैं इसको। इवन 4 घंटे का टाइम फ्रेम में देखूँ अगर मैं इसको, तो मुझे ये एरिया पार करते हुए नजर आएगा, या ये एरिया, दैट इज अ वेरी गुड एरिया। और ये एरिया में जाने के बाद यहाँ से मैं सेल के बारे में और सोच सकता हूँ। और ये एक इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट होता है। ऑलरेडी मार्केट ने ले तो लिया इन्वेस्टमेंट, बट एक पुल बैक का पॉइंट भी वाला है। और ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक एंड पीओआई वगैरह सब कुछ यहाँ पर है। तो मैं बेस्ट एरिया मेरे लिए ये रहेगा कि अगर मैं सेल के बारे में सोचूंगा तो यहाँ से सोचूंगा, राइट। तो यहाँ से सोचूंगा, इसका मतलब ये कि शॉर्ट टर्म में मैं बाई के बारे में सोच सकता हूँ यहाँ तक, छोटा टाइम लगा के, राइट। चक्कर ऐसे ही बनता है ना। अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाके यहाँ से सेल का एरिया, तो ये मतलब यहाँ से बाय का एरिया। बाय का एरिया कहाँ से, तो कोशिश करेंगे यहाँ पर मार्केट नीचे आके कहीं एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कुछ लिक्विडिटी मिल जाए नीचे में, कुछ अच्छे पॉइंट मिल जाए, वहां से बाय का प्लानिंग किया जा सकता है। वेट करना पड़ेगा, राइट, वेट करना पड़ेगा। माइंड सेट पे हम लोग बहुत बड़ा वर्कशॉप करने वाले हैं नेक्स्ट वीक में। बस मंडे के दिन मेरा सेटअप रेडी हो जाएगा। तो मंडे के दिन हम लोग यूट्यूब पे एक वर्कशॉप करेंगे। इवन हफ्ते में एक बार पक्का एक वर्कशॉप हमारा रहेगा। और शायद कल मेरा टेक्नीशियन आके मेरा सेटअप कर देगा पूरा। तो माइंडसेट पे करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट, माइंडसेट, हर एक नए नए टॉपिक आएंगे आप लोग के लिए। और डेफिनेटली सीखने को मिलेगा, बड़े बड़े वर्कशॉप करेंगे 1-1 घंटे के, यहाँ पर आपको पूरा डीपली नॉलेज दूंगा मैं आप लोग को यूट्यूब पे, राइट। तो ये हमारे पास है ये एरिया जहाँ पर हम सोच सकते हैं इसको बाय के बारे में, यहाँ तक है ना। एक अच्छा प्रॉफिट देगा यहाँ से नीचे में एसएल के साथ। तो ये एरिया है, यहाँ से हम सोच सकते हैं नीचे आएगा, वेट करेंगे हम, यहाँ पर आएगा तो बाय करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, कोई टेंशन नहीं है ना। तो यूरो यूएसडी 1 घंटे में 15 मिनट का टाइम फ्रेम में इस तरह का स्ट्रक्चर है अभी फिलहाल। तो अभी वेट करने की जरूरत है हमको कि एक एरिया में कहीं आ जाए प्रॉपर तरीके से, ताक ला के बैठे रहो, देन आया झपटा मार लो, राइट, टूवर्ड अप डायरेक्शन, प्रिकॉशन लेके, मतलब ऐसे लगा के। तो ये यूरो यूएसडी का स्ट्रक्चर है। देन यहाँ पर मार्केट आएगा, उसके बाद मार्केट का बिहेवियर क्या रहेगा, यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, ठीक है, नहीं करता, रिजेक्शन होता है, एक बार जाके रिजेक्ट होगा। तरीका ही बताता हूँ, मार्केट यहाँ पर जाता है, ये गया मार्केट, ये गया, हाँ, ये जाने के बाद फिर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होगा धीरे धीरे इस तरीके से। हो सकता है रिटेस्ट करने जाए, रिटेस्ट करने के बाद रिजेक्ट होगा, देन यहाँ से उठा के सेल मार दो। ये सेल करने का तरीका भी है। यहाँ से फिर हम सेल का प्लानिंग करेंगे टूवर्ड नीचे डायरेक्शन में। रिजेक्ट होने के बाद अगर तोड़ दिया देन अगेन बाय में जाएंगे ऊपर,
तो ये इसमें इस तरह से ट्रेड बनते हैं, मार्केट चलता ऐसे ही है ना। पास्ट के डेटे को देखो तो मार्केट ये चल रहा ना, जो भी डेटा उठा लो तो मार्केट को देख लो तो समझ में आ जाएगा कि मार्केट का मूव कैसे होता है। इसी मार्केट का मूव होता है, तो जैसे मार्केट का मूव होता है हम भी वैसे मूव करेंगे, है ना। बस हमको मार्केट का एटीट्यूड, मार्केट के साथ इतना टाइम बिताओ कि जैसे किसी दोस्त के साथ टाइम बिताते हो ना, दोस्त के बारे में उसकी कुछ फितरत, उसकी आदत, उसकी अच्छी अच्छी बुरी, कब क्या बोले, हर एक चीज मालूम पड़ जाएगी। इसलिए पर्टिकुलर एक या दो करेंसी को चूज कर लो, उसके साथ इतना टाइम स्पेंड करो, हर घंटे टाइम स्पेंड करो कि लंदन में क्या करता है, यूएस में क्या करता है ना, कौन कौन से सेशन में क्या करता है। देन यू विल गेट आइडिया, तुमको इसका पूरा एटीट्यूड पढ़ना आ जाएगा। जब एटीट्यूड पढ़ना आएगा तो उसमें ट्रेड करो। तो मल्टीपल करेंसी में भागने की जरूरत नहीं है, किसी एक करेंसी के अंदर मास्टरी कर लो, है ना। किसी एक करेंसी मास्टरी कर लो तो उस करेंसी का एटीट्यूड आपको मालूम पड़ जाएगा। कैट सी एच एफ, देखते हैं कैट सी एच एफ क्या हुआ। कैट सी एच एफ पे 50 पे ऊपर गया है, आई होप कि आप लोगों ने फायदा उठाएगा। देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, देखते हैं इसको। ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया था कल, है ना, यहाँ से। और ये बड़े टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर है, ये बड़े टाइम फ्रेम। तो ये स्ट्रक्चर हमने बात की थी कल, है ना, एग्जैक्टली चीजें मार्केट में मूव किया ऊपर में ना। तो ये एक स्विंग ट्रेडिंग का कॉल है, तो चाहे तो आप इसको एंजॉय कर सकते हो, हाँ? और अच्छा चल रहा है ना, अच्छा स्कोप इसके अंदर में। आप इसके बारे में सोच सकते हो उसके बारे में। अगर आपने नहीं ट्रेड लिया है तो आपके पास अभी फिर से अपॉर्चुनिटी इसके अंदर में, तो ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इसको फिर से उठा सकते हो इसको। दिस इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ से इसको फिर से उठा सकते हो जो लोग नहीं है। और जिन लोगों ने फायदा ले लिया, बेनिफिट ले लिया है, प्रॉफिट बुक कर लिया है, ये तो वेट करो, एटलीस्ट यहाँ तक तो वेट करो, है ना। तो ये एरिया परफेक्ट एरिया है, ठीक है। तो इसमें भी अच्छा स्कोप है कैट सी एच एफ के अंदर में, अभी और स्कोप है ऊपर जाने का। अभी ये थोड़ा सा बुलिश है, पुल बैक तो मार्केट पुल बैक लेता है फिर ऊपर जाएगा, एटलीस्ट यहाँ तक तो प्ले करो उसको, हाँ। उसका ये छोड़ दिया था फिर यहाँ तक, नहीं तो ये यहाँ सही एरिया, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ तक छोड़ देना चाहिए इसको। एक दो हफ्ते इसको इसके हाल पे छोड़ दो, ऑटोमेटिकली घूम करके यहाँ पर आ जाएगा, आ जाएगा तो प्रॉफिट बुक कर लेना, है ना। मार्केट आता है ना, श्योरिटी होनी चाहिए आपको कि मार्केट अगर यहाँ है तो भाई मार्केट यहाँ तो आएगा, है ना। चाहे कहीं भी जाए मार्केट आएगा इधर ही, है ना। कहीं भी जाए मार्केट आएगा इधर ही, राइट। इसको बोलते हैं मार्केट का बिहेवियर पढ़ना आ जाए, मार्केट का एटीट्यूड समझ में आ जाए ना, कि मार्केट यहाँ है भाई यहाँ आएगा, ताक लगा के बैठे रहो, ठीक है। ताक लगा के बैठे रहो, मार्केट आएगा। तो जीबीपी यूएसडी को देखते हैं। जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी के बारे में बात की थी कि सेल के बारे में, और ये प्रॉपर तरीके से चल रहा है नीचे कॉल से ना, और बढ़िया आ रहा है कॉल, आने दो उसको, बढ़िया एंजॉय करो इसके अंदर भी, अच्छा है। नीचे तक प्रॉफिट लो जो लोग इसके अंदर हैं। मैंने सेल को ट्रेल करने के लिए बोला था, तो अगर आपका बाइंग रेंज यहाँ से चल रही थी तो आप इसको थोड़ा सा और नीचे ला सकते हैं, किसको, जैसे ये चल रहा है तो आप ये यहाँ तक ला सकते हो इसको ना, तो आपका प्रॉफिट में आ जाओगे आप। अब आप प्रॉफिट में आ जाओगे तो अपना ट्रेल कर सकते हो आप इस वीक के ऊपर में, थोड़ा सा ऊपर आएगा, ट्रेल करके नीचे लाओ बड़े टाइम फ्रेम के अंदर में, अच्छा है, बढ़िया है। और जहां आपको लगे कि आपको बस प्रॉफिट प्रॉफिट होल्ड करना सीखो पकड़ के। मार्केट तो मूव करेगा ऊपर नीचे, अब नीचे आ रहा है तो नीचे आएगा ना, जब नीचे आ रहा है तो नीचे आएगा, लेकिन ऐसे थोड़ी आता ना, डांस करके आएगा ना, ऐसे आएगा। होल्ड, प्रॉफिट को पकड़ के रखो, ऐसे को ज्यादा नजदीक ट्रेल नहीं करना, थोड़ा दूर ही रखना, मतलब बाइंग रेंज को। तो अभी तो आप लोग प्रॉफिट में होंगे इसके अंदर में, तो बढ़िया एंजॉय करो इसके अंदर में। यस, चोक बन गया है, जिनको चोक समझ में आता है चोक बन गया, ठीक है। और क्या, जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई नीचे आया था सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, बट ये ज्यादा ऊपर तक नहीं जाएगा, फिलहाल तो प्रॉफिट में आप लोग चल रहे हो। तो ये एरिया तक देखना है इसको, उसके बाद में यहाँ पर क्या बिहेवियर होता है उसके बाद में। वैसे भी आज वीकेंड का दिन है तो ज्यादा वॉल्यूम दिख नहीं रहा है, तो बेस्ट है कि अगर स्विंग ट्रेडिंग चल रहा है तो चलने दो, अदरवाइज दुकान बंद, एंजॉय करो। अगर आपका टारगेट पूरा हो गया तो एंजॉय करो, है ना। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोग के लिए,
तो ये था आज का हमारा लाइव, और बाकी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है, और बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों के सामने मैं शेयर करना है, शायद मैं नेक्स्ट वीक करूँ ना, कुछ प्रोग्रेस पे काम चल रहा है आप लोग के लिए, कुछ एजुकेशन सिस्टम पे और काम चल रहा है, एजुकेशन कंटेंट पे काम चल रहा है। तो स्पेशली एक अच्छी न्यूज ये है कि फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं लास्ट वीक नेक्स्ट वीक पूरा वीक एटलीस्ट तीन कम से कम 3-4 दिन में पूरा एक स्ट्रेटेजी पे बात करने वाला हूँ, और सेशन जो मेरे हैं जो सीरीज चल रही है उस पे मैं स्ट्रेटेजी बात करेंगे। एंट्री और एग्जिट वाला टाइम आ गया है, और सेशन तो कंप्लीट हो गया, लिक्विडिटी तक आ गए हैं। अब हमारे एंट्री और एग्जिट और स्ट्रेटेजी है। तो नेक्स्ट वीक पूरा जो है हम लोग लाइव बात करेंगे, इवनिंग के रात की जो सेशन है उसमें लाइव एंट्री के बारे में बात करेंगे। तो बाकी भी जो लोग फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं वो भी टीम को व्हाट्सअप करके, सपोर्ट टीम को या मुझे व्हाट्सअप करके ज्वाइन कर सकते हैं एक वीक का पूरा प्रोग्राम, जिससे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। माइंडसेट के बारे में बात करने वाला हूँ मैं। एंड पूरा जो हफ्ता है हो सकता है मैं 3 दिन क्लास लूँ या 2 दिन लूँ या 4 दिन क्लास लूँ, डिपेंड करता है मेरे पास कितना कंटेंट मेरे कितने कवर हो रहे हैं। तो पूरा वीक मैं सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बारे में बात करने वाला हूँ, माइंडसेट के बारे में बात करने वाला हूँ, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो पूरा वीक जो हमारा जाएगा 2-3-4 दिन जो भी है वो पूरा एंट्री और एग्जिट और सब प्लानिंग में जाएगा। तो आप लोग को लगता है कि आप लोग कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप लोग की एंट्री गलत हो रही है पास्ट के, स्पेशली फर्स्ट ट्रेडिंग क्वांटम वालों के लिए तो फ्री है प्रोग्राम, क्वांटम के इवेंट वालों के लिए, जितने भी कैंप वालों के लिए, सबके लिए फ्री है, ऑलरेडी आप लोग को ज्वाइन किया हुआ है। लेकिन फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम अगर अपने आपको अपडेट करना चाहते हैं लाइव में मेरे साथ में, तो आप लोग इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। शायद उसकी रिकॉर्डिंग आप लोग को जो नई बैच है उनको मिलेगी, पुराने वालों को शायद उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी अगली बैच का। तो अगली बैच की जो रिकॉर्डिंग है वो सिर्फ जो करंट बैच चल रही है उन्हीं को मिलेगी। तो जनरली मैं सेशन तो अपलोड कर देता हूँ, लेकिन कुछ नया कंटेंट है और वैल्यूएबल कंटेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसका फायदा उठाएं। अगर आप लोग हैं तो उसका फायदा उठाएं कंटेंट का, एंड अपनी ट्रेडिंग लाइफ को एंजॉय करें। और एक चीज मैं आप लोगों को बोलता हूँ, काफी सारे लोग मैं नोटिस करता हूँ, मैं क्योंकि मैं भी एक बोलते हैं सीखना कभी कम नहीं होता है ना, मरे तक आप पढ़ सकते हो सीख सकते हो। तो मैं अपने आप को देखता हूँ मेरा सीखने में फोकस बहुत ज्यादा, मैं बहुत क्यूरियस भूखा हूँ मैं सीखने के लिए। इवन अगर कोई मुझे कहीं भी कोई प्रोग्राम दे दे, ऑनलाइन दे दे, भेजते, तो मैं पहली फुर्सत में 10 काम छोड़ के करता हूँ। तो आप भी अगर ट्रेडिंग के अंदर काम है, इंडस्ट्री के अंदर में, जनरली क्या होता है कि आपने कुछ ले लिया, एक प्रोग्राम ले लिया, 2 प्रोग्राम ले लिया, सिल्वर ले लिया, गोल्ड ले लिया, या फॉरेस्ट स्टडी में, तो सीखने का आपको लगता है कि बस शाही से आके गोली दे देंगे या फिर लाइव में आके एक टैबलेट दे देंगे, टैबलेट खाते ही बुखार उतर जाएगा ना। तो ऐसा नहीं है, आप सीखने में फोकस करते रहे, और जो भी आप पैसे इनकम बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, जो भी है आपके ऊपर है, आप एक कोशिश करेंगे सीखने के लिए। माइंडसेट और पैसे से रिलेशन नहीं हो रहा। ट्रेडिंग के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें जरूरी है जिसपे हमको काम करने की जरूरत है, क्योंकि मैं देखता हूँ आप लोग को एक थैंक यू लिखने में भी तरस आता है। ऐसे एटीट्यूड के साथ आप लोग आगे नहीं जा सकते। किसी को थैंक यू बोलना, गॉड को पता नहीं, गॉड को बोलते कि नहीं बोलते नहीं मालूम मेरे को, जिसने हमको पैदा किया, खिला रहा है, पिला रहा है, अच्छा चीजें दे रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर हमको अपनी पर्सनालिटी, अपनी हैबिट पे काम करना पड़ेगा, जहां हमारा मनी के साथ रिलेशन हो, अच्छा हो ना। समटाइम बोलते हैं कि वो बड़ा लकी आदमी है ना, बहुत लकी आदमी है, अलग काम करता है, बट कितना, हाउ मच। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे आपको काम करने की जरूरत है, साथ साथ ट्रेडिंग के साथ साथ। और वो सब चीजें मैं नेक्स्ट वीक बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन करने वाला हूँ, जो कि करंट हमारी फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम की जो बैच है उनको पूरा मिलने वाला है। आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को सीखने की जरूरत है, आपका लर्निंग एटीट्यूड है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो चीजें, और अपना जो भी आप कमा रहे हो एक छोटा सा अमाउंट बाहर निकाल निकाल के जमा करो। वो हमारा होता था पेटी कैश करो, हम बचत में गुल्लक होता था हमारा ना, एक घर वाले मट्टी का या ला के देते थे, उसमें हम लोग हमारे जमाने में तो 10 पैसे भी चलते थे, 5 पैसे भी चलाया मैंने, 5 पैसे भी यूज किया मैंने, 5 पैसा भी यूज किया, 10 पैसा भी यूज किया है, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया। तो जो भी हमको मिलते थे हम उसमें पेटी कैश के अंदर रखते थे गुल्लक में, फिर महीने 2 महीने में उसको फोड़ते थे, तो 2-4-5 रुपए जमा हो जाते थे, देन कुछ ना कुछ करते थे। तो वो आपकी एक ऐसी आदत होनी चाहिए कि जो भी आप कमा रहे हैं एटलीस्ट $2, $5, $10 अपने एजुकेशन के नाम पे अलग करो, और चैरिटी के नाम पे अलग करो। चैरिटी करना बहुत ज्यादा जरूरी, चैरिटी करोगे तो होगा, जब नियत कर लोगे चैरिटी करोगे ना, $1 चैरिटी करोगे तो हो सकता है $100 वापस आए। तो चैरिटी की नियत रखो, और चैरिटी घर से शुरू होती है। मैं ये नहीं बोलूंगा चैरिटी करोगे बाहर जाके चैरिटी करो, नहीं, घर से शुरुआत करो चैरिटी की। हमारे आसपास हमारी फैमिली मेंबर भाई जिनकी जरूरत है, तो चैरिटी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट चैरिटी आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। जितना आप दोगे, देने की नियत करोगे आएगा, ये मत सोचो कि यार मैं दे दूंगा तो मेरे पास बचेगा नहीं, तो ये सोचने से तुम्हारे पास आएगा ही नहीं।
तो ये सोच लो कि आ जाएगा, ये सोचो कि मेरे पास है तो मेरे पास और आने वाला है। हमेशा ये सोचो कि ठीक है, बैंक बैलेंस में अगर 1,000 रुपए ना, तो और आने वाला है यार, पैसा तो आ जाएगा, कहीं से भी पैसा आएगा, मेरे काम रुकते नहीं। ऐसा सोचना चालू करो, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करो, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीक इस पे मैं बहुत सारा डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं सब चीजों पे, अपनी लाइफ को आगे ले जाने, नेक्स्ट जर्नी, अपनी जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, तो नेक्स्ट वीक वाला प्रोग्राम आप लोग ज्वाइन करो मेरे साथ में मिलकर। टीम से, सपोर्ट टीम से बात कर लेना, व्हाट्सअप कर देना, आपको डिटेल बता देगी। तो लाइव मेरे साथ ज्वाइन करो, देन अगले हफ्ते में आप लोग की बहुत सारी चीजें मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा, राइट। तो थैंक यू सो मच, ये था छोटा सा अपडेट, एंड हम लोग मिलेंगे अब सीधा मंडे के दिन लाइव में। जब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, परमिशन दीजिए, थैंक यू सो मच, सी यू ऑन मंडे, बाय बाय, टेक केयर।